दोस्तों अब हम बात करेंगे काफ़ी फैसिनेटिंग कंसेप्ट की, जिसे कहते हैं विल्सन साइकिल, जो कि लाइफ स्टोरी है ओशंस की। जियोफिजिसिस्ट जे तुजो विल्सन ने ये आइडिया दिया था कि जैसे हर जीव का जन्म होता है, वो बढ़ता है, मैच्योर होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, वैसे ही ओशन का भी एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। ओशन जो है स्थायी नहीं है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। उनका जन्म होता है, वो एक्सपेंड करते हैं, फिर डिक्लाइनिंग फेज के अंदर जाते हैं और वो इवेंचुअली डिस्पीयर हो जाते हैं। यही पूरी प्रोसेस करोड़ों सालों में होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट के ज्योग्राफी और जियोलॉजी पर बहुत गहरा होता है। अब दोस्तों चलिए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप्स में एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहली स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज। यह ओशन के लाइफ का पहला कदम है। ओशन की कहानी शुरू होती है कॉन्टिनेंट के अंदर से। जब मेंटल के कन्वेंशनल करंट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, क्रस्ट जो है खिंचने लग जाता है और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और बड़े फ्रैक्चर्स जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे जैसे ये फ्रैक्चर्स डीपन होते हैं, लंबी और गहरी रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं। रिफ्ट वैलीज दोनों और स्टीप फोल्ड से बाउंडेड होती हैं और इनके बीच में डिप्रेशन पैदा हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन कॉमन होता है, क्योंकि क्रस्ट लगातार स्ट्रेस एडजस्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ तक लैंड अभी भी लार्जली कनेक्टेड रहता है, बस जो सेपरेशन के संकेत हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट धीरे धीरे दो हिस्सों में बट रहा है। रिफ्ट के बीच में लंबी लेक्स जैसे कि लेक तंगानाइका और वोल्केनिक माउंटेन्स जैसे माउंट किलिमंजारो इसका प्रूफ है कि एक नया ओशन जन्म लेने के प्रोसेस के अंदर पहुंच चुका है। इसके बाद आता है यंग ओशन स्टेज। अगर ये रिफ्टिंग प्रोसेस करोड़ों सालों तक जारी रहे तो इवेंचुअली रिफ्ट वैलीज इतने डीप हो जाती हैं कि ये सी लेवल से नीचे सिंक कर जाती हैं। तब सी वाटर अंदर भर जाता है और एक एलोंगेटेड नैरो सी बन जाता है। इस दौरान क्रैक्स से लगातार मैग्मा ऊपर उठता है और ओशन फ्लोर पर नया क्रस्ट बनता है। अब यह रिफ्ट वैली ऑफिशियली एक बेबी ओशन के अंदर बदल चुकी है। इसका सबसे अच्छा प्रेजेंट डे एग्जांपल है रेड सी। यह अरेबियन प्लेट धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही है। रेड सी अभी भी बहुत नैरो है, लेकिन ये क्लियरली एक डेवलपिंग ओशन है जो भविष्य में एक ब्रॉड ओशन बेसिन में बदल जाएगा। इसके बाद ओशन रीच करता है अपनी मैच्योर ओशन स्टेज के ऊपर। इस स्टेज पर नैरो सी ग्रेजुअली वाइडन होकर एक ब्रॉड और स्टेबल ओशन बन जाता है। मिड ओशन रिजिज सेंटर में डेवलप होता है, जहां सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंटिन्यू रहती है और ओशन के किनारे पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स बन जाते हैं, यानी वहां मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं होती। अर्थक्वेक और वोल्केनो रेयर हो जाते हैं और एजिस पर रिवर्स से आए सेडिमेंट जमा होने लग जाते हैं। ये जो स्टेज है वो रिलेटिवली काम होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अटलांटिक ओशन। दोस्तों लगभग 180 मिलियन ईयर पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुआ था और एक छोटा रिफ्ट बना था। वही रिफ्ट धीरे धीरे वाइडन होकर आज का अटलांटिक बन चुका है। आज भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से दूर जा रहा है और अटलांटिक हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अब दोस्तों जैसे हर लाइफ में डिक्लाइन आता है, वैसे ही ओशन भी डिक्लाइन स्टेज में एंटर करते हैं। ओशन इन्फिनिट तक एक्सपेंड नहीं करते। किसी भी मैच्योर ओशन का डाउनफॉल तब शुरू होता है जब उसके मार्जिन्स पर सबडक्शन जोन डेवलप हो जाते हैं। अब ओशनिक क्रस्ट डेंसर होकर मेंटल में वापस सिंक करने लग जाता है। यह प्रोसेस ओशन को श्रिंक कराना शुरू कर देती है। डिक्लाइनिंग स्टेज में इंडिकेटर होते हैं डीप ट्रेंचेस, आइलैंड आर्क्स, हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है पैसिफिक ओशन। यह आज दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, लेकिन इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सबडक्शन जोन से घिरा हुआ है। यहाँ पे इतनी ज्यादा वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज हैं कि साइंटिस्ट मानते हैं कि पैसिफिक स्लोली श्रिंक कर रहा है और फ्यूचर में बहुत छोटा हो जाएगा। इसके बाद आता है टर्मिनल स्टेज। इस स्टेज पर सबडक्शन स्प्रेडिंग से ज्यादा डोमिनेट कर लेती है। ओशन धीरे धीरे नैरो होता है और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ स्लो हो सकती है, लेकिन अर्थक्वेक अभी भी बहुत कॉमन रहते हैं। ओशन इवेंचुअली एक छोटे आइलैंड सी में रिड्यूस हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन सी। ये कभी विशाल 33 ओशन का हिस्सा था, लेकिन आज अफ्रीका और यूरोप की अप्रोच की वजह से ये काफ़ी छोटा रह गया है। और दोस्तों फाइनली आता है फ्यूचर स्टेज, जैसे हम ओशन की डेथ भी कह सकते हैं। इस स्टेज पर ओशन पूरी तरह क्लोज हो जाता है। अपोजिट कॉन्टिनेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और चूंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बॉयंट और लाइट होता है, वह सबडक्ट नहीं कर पाता। इंस्टेड क्रस्ट फोल्ड होकर और कंप्रेस होकर विशाल माउंटेन रेंजेस बना लेता है। इसी कोलिजन लाइन को कहते हैं सूचर जोन। आज का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल है हिमालयाज। लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया और बीच का जो 33 ओशन है वो डिसअपीयर हो गया। इस कोलिजन से वर्ल्ड की टालेस्ट माउंटेन रेंज बनी। एलएप्स भी इसी तरह के कॉन्टिनेंटल कोलिजन का नतीजा है। तो दोस्तों यही है विल्सन साइकिल। ओशन स्थायी नहीं होते,
वो बोर्न होते हैं रिफ्ट वैली से, एक्सपेंड होकर मैच्योर ओशन बनते हैं, डिक्लाइन में सबडक्शन जोन से श्रिंक होते हैं और इवेंचुअली कॉन्टिनेंट्स कोलाइड करके ओशन को क्लोज कर देते हैं और यही साइकिल दोबारा किसी नई जगह पर शुरू हो जाती है। ओशन की यही कहानी हमें बताती है कि अर्थ हमेशा डायनेमिक है और उसके सरफेस फीचर्स कॉन्स्टेंट चेंज में रहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही देखेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।